गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन। आज हम लोग क्लास 10 के टॉपिक पॉलिनोमियल को स्टडी करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, लेट मी इंट्रोड्यूस यू दैट आज से आपको पता है कि क्लास 10 की न्यू सिलेबस जो कि एनसीईआरटी से है वो यूज़ होगा। एनसीईआरटी की बुक यूज़ होगी आप लोग की। तो टॉपिक भी एनसीईआरटी का ही है, पॉलिनोमियल, जो कि चैप्टर नंबर सेकेंड है। चैप्टर नंबर सेकेंड को स्टडी करने से पहले क्वेश्चन यही है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट कब स्टडी किया जाएगा। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर्स को हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। उसके पीछे भी कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं पॉलिनोमियल्स को कंटिन्यू करूँगा कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और आप इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। तो दोज हु डोंट हैव एनसीईआरटी बुक्स, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, उसे डाउनलोड करिए। और बिफोर प्रोसीडिंग, आप सबके पास एनसीईआरटी की बुक्स होनी ज़रूरी है। अगर नहीं है तो ऑनलाइन उसे डाउनलोड करिए और इस क्लास को कंटिन्यू करिए। और इसके अलावा प्ले स्टोर पे भी वो अवेलेबल है, आप एनसीईआरटी की बुक्स वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस टॉपिक को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ उसके लिए मैंने कुछ नोट्स, कुछ पेजेस के आज के कुछ नोट्स हैं वो आपके व्हाट्सएप के पीडीएफ पर व्हाट्सएप में पीडीएफ भेजे हैं, उसे डाउनलोड ज़रूर करिएगा। अपनी फेयर कॉपी में उसे ज़रूर लिखिएगा चैप्टर शुरू करने से पहले, और उसे पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। उसी को मैं आज डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा क्या है पॉलिनोमियल और क्या 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 चीज़ें उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, ध्यान दीजिए। हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका यूज़ क्या है। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या क्या कंडीशंस है। जैसे कि आप लोग क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल आपका एक इक्वेशन होता है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इक्वेशन, एक होता है एक्सप्रेशन, ठीक है ना। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या अंतर होता है मैंने क्लास में ऑलरेडी बताया है, ठीक है। उसको ध्यान में रखिएगा। हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस के बारे में देखेंगे। तो जो मैंने नोट्स भेजे आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और ऑन द स्पॉट अभी देखते रहिएगा और मेरी बातों को सुनते रहिए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल देखिए, एक पहले ये समझिए कि जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है। जनरल पॉलिनोमियल, ठीक है, जनरल फॉर्म। पीएक्स हमारा एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है पीएक्स से, जीएक्स, एचएक्स, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा नोटेशन का तरीका होता है पीएक्स, ठीक है। इसके अलावा ये जो एक्सप्रेशन ये है हमारा जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है, जितने भी दुनिया में बन सकते हैं पॉलिनोमियल
वो इसी से बन सकते हैं। इसी में हम लोग A1 A0 वगैरह की वैल्यूज डालेंगे और x हमारा एक वेरिएबल है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें ये देख लीजिए, इसको बोलते हैं सफिक्स, है ना। ये A का सफिक्स है, पोजिशनल वैल्यू है, बता रहा है कि कौन कौन से वैल्यूज हैं A1 A2 AN अप टू। और x के पावर n ये बता रहा है डिग्री इसकी कि x के पावर कितना है, x के पावर 10, x के पावर 5, x के पावर 6 जो भी दिया है वो यहाँ पर दिया गया है सारा, ठीक है। तो इसमें ये x जो है हमारा क्या है, वेरिएबल, ठीक है। और A1 A2 AN ये सारे क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x, x0, x1, xn, ठीक है। ये सारे इसके कोफिशिएंट्स हैं। सॉरी यहाँ पर x1 है, x0, x1, xn, ठीक है। ये n क्या इसका डिग्री है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये जितने भी कांस्टेंट्स हैं, ये A1 A2 AN कोफिशिएंट्स ऑफ दिस, इन सब की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। इस तरह समझिए कि एक आप रियल लाइफ में अभी तक आपने कहीं पॉलिनोमियल देखा है कि नहीं। अगर आपने साइंस का चैप्टर मोशन उसको ढंग से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा उसमें एक इस टाइप का इक्वेशन था। इक्वेशन ऑफ मोशन को ये था s इज इक्वल टू ut प्लस r a t स्क्वायर। ध्यान दीजिए इसमें ये t जो है ये है अननोन वेरिएबल और ये इसका कोफिशिएंट है। तो देखिए यहाँ t का स्क्वायर है, यहाँ t के पावर 1 है, यहाँ s है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ऑफ at स्क्वायर प्लस at सॉरी ut प्लस ut माइनस s इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर इस इक्वेशन पॉलिनोमियल, यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल इसका डिग्री क्या है, n। मैंने अभी अभी नोट्स भेजा आपके व्हाट्सएप लिंक पर, व्हाट्सएप पे, उसे जरूर ओपन करके रखिएगा। ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है, n। इसकी डिग्री है n। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है कितनी, n की वैल्यू। n की वैल्यू डिग्री क्या होती है, देखिए डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की x के हाईएस्ट पावर जो होता है वही उसकी डिग्री होती है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि x का जो हाईएस्ट डिग्री होगा वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो यहाँ पर ये x का हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर है n, और यहाँ पर t हमारा अननोन वेरिएबल x की तरह काम करेगा और t अननोन वेरिएबल x की तरह काम करेगा और इसका n इज इक्वल टू 2 इसकी डिग्री हो जाएगी। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसमें इसमें a2 की वैल्यू कितनी है, 1/2 ऑफ a और 1/2 ऑफ a। a1 की वैल्यू है u और a0 टू s माइनस s। तो देखिए ये भी पॉलिनोमियल है। तो जितना भी आपने अभी तक स्टडी किया है कंटेंट्स, ठीक है, जितना भी चीजें आपने अभी तक स्टडी की है ये पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग अभी डिटेल में और देखते हैं कि और इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक। इसमें और बताने लायक ये देखिए कि ठीक है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि आप अपने, मैंने जो नोट्स भेजा उसके नेक्स्ट पेज पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ठीक है। इन सब के एक एक एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मोनोमियल ये क्या होता है, देखिए
किसी भी पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में देखिए 1 2 यहाँ पर n टर्म है, n n-1, यहाँ से देखिए a0 a1 a2, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू n+1, इसमें n+1 टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ n+1 टर्म का है। लेकिन अगर पॉलिनोमियल सिर्फ एक टर्म हो तो उसे हम बोलेंगे मोनोनोमियल। यानी कि देखिए जैसे कि एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 4x, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म था इसलिए ये मोनोमियल है, या फिर सिर्फ और सिर्फ y या 4, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं मोनोनोमियल के। किसके? मोनोनोमियल के। और इसके अलावा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? यहाँ देखो बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होता है, अगर जैसे कि जितने भी आपके अगर ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिनके दो टर्म्स हों उसे बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा है x + y 4x + 3 2x + 4 and 4x + 4y, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे आपके हैं बाइनोमियल। ठीक है, अब देखिए ट्राइनोमियल क्या होता है। ठीक है, ट्राइनोमियल में याद बीच में से अंकल समझ रहा हूँ। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में आपके 3 टर्म्स होते हैं, तो जैसे जैसे टर्म बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा पॉलिनोमियल बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये कौन सा सर? तो जैसे x + y + z 4x + 3y + 4, ये सारे के सारे ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म है। ठीक है, तो यही ध्यान देना है कि किसी लिखे गए पॉलिनोमियल्स में जितने टर्म्स होंगे उतने ज़्यादा वो उतना ही वो कहलाएगा। जैसे मोनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, इस तरह। ठीक है, ये चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है। बेसिक बेसिक चीज़ें मैं अभी रिविजन करा रहा हूँ। ठीक है, अभी एक्चुअल में 10th की जो चीज़ें हैं वो टॉपिक कुछ जो पहला टॉपिक आता है वो होता है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल की। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो अभी मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है पॉलिनोमियल। एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि किसी भी पॉलिनोमियल को जो n डिग्री का है, कोई पॉलिनोमियल अगर डिग्री n का है तो उसमें जो n डिग्री का कोएफिशिएंट होगा an, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। याद दीजिएगा, आपकी बुक्स में भी लिखा है। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा जरूर। पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 है। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये an नॉट इक्वल टू 0 होगा। an की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर an की वैल्यू 0 कर देंगे तो क्या होगा, देखिए अगर हम an की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि ये पॉलिनोमियल ऑफ n-1 डिग्री बन जाएगा, डिग्री n का ये नहीं रहेगा। तो यही चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री आपने n बोला है तो उसका कोएफिशिएंट भी नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो यहाँ पर 1/2 ऑफ 80 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 नहीं है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी बात का ध्यान रखना है। तो डिग्री के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे कोई भी चीज कैसे चेंज होती है, उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। डिग्री के बेसिस पे देखिए, डिग्री के बेसिस पे ये है कि पहला चीज होता है कि डिग्री बढ़ने से क्या क्या बनता जाएगा। तो देखिए कई सारी चीजें आपने सुने होंगे, बट लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, और लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो जब n की वैल्यू 1 रहे, ठीक है, n की वैल्यू 1 रहे, यानी कि ये n की वैल्यू क्या होगा, जैसे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा सिर्फ इतना इक्वेशन रहेगा, इसके आगे की चीजें नहीं है। तो ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये
सिर्फ इतना सा पोर्शन भी क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी, जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तब क्या बनेगा, जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तब ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब ये बन जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब ये बनेगा एक क्वाड्रेटिक। जब आप n की वैल्यू 2 लेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा और बन जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप n की वैल्यू 3 ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, इसमें यहाँ पर a3 x के पावर 3 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब आपका लीनियर होगा तो यहाँ तक आएगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो यहाँ तक आएगा, और क्यूबिक इक्वेशन होगा तो यहाँ तक आएगा। इसी तरह n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो यहाँ तक आ जाएगा। तो यही चीज है कि एक पॉलिनोमियल कैसे बनता है और इसमें a की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, ये मैंने बताया अभी। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, ये सब बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए बोल रहा हूँ। इसके अलावा आप अपनी बुक्स, जो आपकी 9th की बुक्स है, उसमें भी एक पॉलिनोमियल्स को जरूर पढ़िएगा। एक्सरसाइज लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें जो जो इंट्रोडक्शन थ्योरी दी गई है उसे जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट इसमें जानने लायक चीज है कि व्हाट इज द रूट एंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए इस तरह समझिएगा कि किसी भी इक्वेशन का रूट या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो होता है कि वो पॉलिनोमियल कहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब, कैसे और कहाँ पर होगी, वही उसका रूट या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा। इस तरह समझिए फिर से, जैसे कि आपके पास एक सिचुएशन है, आपके पास एक मशीन है, ठीक है, या फिर आप एक ऑयल माइनिंग, आपके पास एक ऑयल माइनिंग मशीन है जो ऑयल निकालने का काम करती है मशीन में से। आपको उस माइनिंग मशीन को रीसेट करना है। अब मशीन को रीसेट करने के लिए आप उसका वीक टाइम ढूंढेंगे कि कब वो मशीन सबसे ज़्यादा लेस एफिशिएंट एंड लेस वर्किंग पोजीशन में कब रहेगी, उसी टाइम आप उसे रीसेट करेंगे ताकि आपको उससे होने वाला लॉस सबसे कम हो, ठीक है। तो आप उसका वीक पॉइंट यानी कि आप उसका नल पॉइंट ढूंढेंगे, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर उसका बिहेवियर जीरो के बराबर, ठीक है ना। तो ऐसा ही काम करने के लिए हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं। जैसे कि आप इस तरह समझिए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मैंने यहाँ इक्वेशन लिखा, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन में याद करिए, आप टाइम जीरो पर चेक करते थे कि टाइम जीरो पर वैल्यू क्या आ रही थी, या तो आप स्पीड की वैल्यू देखते थे या तो एक्सेलरेशन की वैल्यू, अरे डिस्टेंस देखते थे या तो एक्सेलरेशन। तो टाइम जीरो पर एक्सेलरेशन या फिर डिस्टेंस जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन या डिस्टेंस क्या होगा, इस बात को पता करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते थे। तो आप टाइम जीरो पर ही क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम जीरो हमारा ओरिजिन होता है, हमारा ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन पर हम लोग वैल्यू इसलिए पता करते हैं ताकि डेटा का इंटरेस्टेड एरिया को एनालिसिस हम लोग कर पाए, ठीक है ना। तो जैसे कि 1/2 ऑफ 80 स्क्वायर dt माइनस एस, इसमें टी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो एस की वैल्यू जीरो, यानी कि आप याद करिए एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्या बताता था कि कितने टाइम के पर दिए गए एक्सेलरेशन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर टाइम बीता ही नहीं है तो डिस्टेंस ट्रैवल की गई हुई जीरो होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह ये टॉपिक यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा था ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, यही चीज था। तो रूट, आपने रूट पता किया कि टी की वैल्यू जीरो कब होगी, जब डिस्टेंस जीरो हो। जैसे कि आप बाइक चला रहे हैं, आपने बाइक को ऑन किया, एक्सेलरेट नहीं किया, ना ही उसका गियर चेंज किया, तो आप टाइम जीरो पर जिस समय आपने बाइक ऑन की उस समय तो आपने डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं की,
तो यही चीज बता रहे हैं कि दी गए समय पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, 0। तो टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन पता चल रहा है यहाँ पे। इसी तरह ये पॉलिनोमियल में हम लोग रूट ऑफ द इक्वेशन इसीलिए निकालते हैं कि एक वेरिएबल में अगर चेंज ना लाया जाए तो दूसरे वेरिएबल में चेंज आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कितना आएगा। इस बात को पता करने के लिए पॉलिनोमियल का इस्तेमाल, पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस तरह ध्यान दीजिएगा कि हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है जो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इसमें देखिए जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा है कि हम लोग किसी लीनियर इक्वेशन को या किसी इक्वेशन को लेते थे, उसकी वैल्यू 0 देखते थे कि कब उसकी वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, तो ऐसा ही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं और देखते हैं कि उसका वैल्यू 0 कब होता है, और फिर हम लोग यहाँ जानेंगे कि ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ने का मतलब है क्या। ठीक है ना, तो देखिए जैसे कि आप एक ग्राफ ले रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह जैसे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको याद हो तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है, एक दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि 4x + 3, ये लीनियर इक्वेशन है, एक्सप्रेशन आप एक बार सोचिए। यहाँ पर मैंने तीन चीजें लिखी हैं, 4x + 3, 2x + 4, 5x - 3। ये तीनों के तीनों लीनियर इक्वेशन है या ये तीनों के तीनों इक्वेशन है या एक्सप्रेशन। तो ध्यान से देखिए, ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस हैं, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब बोलेंगे, जब ये किसी चीज से इक्वेट हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए ये तीनों इक्वेट कर दिया और लीनियर इक्वेशन के लिए इन तीनों को जीरो से इक्वेट कर दिया। अब x की जिस वैल्यू के लिए x की ऐसी कौन सी वैल्यू डाला जाए कि ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, तो जिस x की वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उसे ही हम अपना लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसमें x, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते तो क्या आता था, x = -3/4, y यहाँ पर x = 4/2 और यहाँ पर x = 3/5, x = 3/5। तो ये तीनों के तीनों 3/4, 4/2 या 3/5, ये तीनों के तीनों वैल्यू को यहाँ पर दी गई कॉरेस्पॉन्डिंग x की जगह पर रखेंगे तो हमारे इक्वेशन का आंसर 0 आने लगेगा। इसीलिए इसे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अब इस जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को जानने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। यहाँ से आपका 10th वाला टॉपिक चालू होता है, क्लास 10 का। इसके अलावा हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में दो प्रॉपर्टी अगर क्लास 9th में, हालांकि आप लोग कोविड के टाइम से आ रहे हैं तो आप लोग का सिलेबस रिड्यूस था, तो दो टॉपिक ऐसे थे जो आप लोग को नहीं पढ़ाए गए थे, जैसे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। ठीक है, पर मैं यहाँ पर इसका रफ आइडिया दूंगा क्योंकि आगे के टॉपिक पढ़ने में इसका बहुत इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसके पहले एक रफ आइडिया मैं आज दे रहा हूँ कि व्हाट इज द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसका रफ आइडिया दे रहा हूँ। कल हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन
आपके पास जो टॉपिक मैंने आज नोट्स भेजे हैं उसे ज़रूर पढ़िए, अपनी पेयर कॉपी में, सेपरेट मैथ्स कॉपी में उसे ज़रूर लिखिए चैप्टर के एक्सरसाइज लगाने से पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं एक दो छोटे मोटे ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, उसे देखिएगा। देखिए पहले ग्राफ में देखिए ये एक्स एक्सिस वाई, इसमें अगर मैं एक इक्वेशन ये बनाता हूँ y इज इक्वल टू y माइनस टू इक्वल टू 0, y माइनस टू इक्वल टू 0, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। तो ध्यान दीजिएगा इस लीनियर इक्वेशन को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि यानी कि y की वैल्यू हमेशा क्या होगी 2, x की वैल्यू आप कुछ भी डालिए, y की वैल्यू हमेशा 2 आएगी। तो ये ऐसी एक पैरेलल लाइन बन जाएगी, ये है y माइनस टू इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये फिगर कैसे बना, आप इस तरह समझिए x की वैल्यू कुछ भी डालेंगे y की वैल्यू तो 2 ही आएगी, x की वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए y की वैल्यू 2 ही आएगी, ठीक है ना। यही चीज है यहाँ पर। तो ये y माइनस टू इक्वल टू 0 एक लाइन है, क्या ये लाइन कभी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी? नहीं करेगी। तो क्या y की कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए x का आंसर 0 आ जाए? नहीं है। तो यही चीज है यहाँ पर कि y की वैल्यू ऐसी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके लिए x की वैल्यू 0 आ जाए, यानी कि यहाँ पर कोई भी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह अगर हमारा एक इक्वेशन ऐसे ले लेते हैं जनरल, लेकिन अगर आपका इक्वेशन ये होता ax plus b, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन। क्यों? ये देखिए ना, ये सारे लीनियर इक्वेशन थे, लीनियर इक्वेशन थे। तो इसमें y is equal to ax, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट ऐसा x की एक ऐसी वैल्यू होगी जिस पर ये पॉइंट 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दो वेरिएबल में जब हम आएंगे 2x plus y is equal to 2x plus 3, मान लीजिए लीनियर इक्वेशन आप ये ले रहे हैं y is equal to 2x plus 3, ठीक है। तो इसका ग्राफ मान लीजिए ऐसा बन जाएगा। तो इसके लिए भी एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर ये y 0 हो जाएगा। x की एक वैल्यू, x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी? x की वैल्यू होगी आपकी -3/2। x की वैल्यू -3/2 यहाँ रख लेंगे तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा, यानी कि y की एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, x की एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए y 0 हो जाएगा। तो यही है हमारा कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे काम करता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इसको कल हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर द क्लास। आपको जो नोट्स दिए गए हैं उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। और एनसीईआरटी की बुक बहुत बेहतरीन है, उसमें सारे कंटेंट्स ज़रूरी के आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड कल मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा अनटिल एंड अनलेस आपको जो भी टॉपिक्स मैंने भेजे हैं पीडीएफ में उसे पढ़िए, कोई डाउट्स होगा तो ज़रूर पूछ लीजिए, आपके पास सोर्स ऑफ कांटेक्ट है ही, ठीक है। थैंक्स।